नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कपल्स टीचर की एक और वीडियो में। आज का टॉपिक है अपना इंडिटरमिनेट, अनडिफाइंड और इन्फिनिटी। ये मैथ्स का बहुत ही ब्यूटीफुल टॉपिक है अलजेब्रा के लिए, और इसकी शुरुआत हुई थी जब हमने क्वेश्चन डाला था कि x प्लस एक्स, और ये हमने क्वेश्चन इंस्टाग्राम रील पे डाला था कि x प्लस एक्स अगर 2x है, x माइनस एक्स अगर 0 है, x मल्टीप्लाइड बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो x डिवाइडेड बाई एक्स क्या होगा। और बहुत सारे लोगों ने हमें बताया कि इसका जवाब होगा 1, राइट। जो कि पूरा जवाब नहीं है, इसका आंसर 1 होगा, पर इसका जवाब कुछ और भी हो सकता है, और वो देखते हैं हम कि क्या हो सकता है। अब हमें निकालना है कि x बाय एक्स की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पे अगर हम लेट x इज इक्वल टू 1, अगर x को हम 1 मान लेते हैं तो 1 बाय 1 इज इक्वल टू 1, तो इसका जवाब 1 है, जो कि बहुत सारे लोगों ने डाला भी था। अगर x को हम मान लेते हैं 5, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 5 बाय 5 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 1, तो सही जवाब है। अगर x की वैल्यू मान लेते हैं -20, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, -20 डिवाइडेड बाय -20, जो कि होगा 1, तो 1 ही सही जवाब है। पर किस सिनेरियो में ये 1 नहीं होगा, आज अपन ये जानने का ट्राई करते हैं। अब मान लेते हैं x की वैल्यू है 0, लेट x इज इक्वल टू 0, राइट। तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 0 डिवाइडेड बाय 0। अब क्या 0 डिवाइडेड बाय 0 1 होता है, ये देखते हैं। मान लेते हैं कि 0 डिवाइडेड बाय 0 जो है वो है a, राइट। 0 डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू a। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इनको, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, a डिवाइडेड बाय 1 है, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाइड बाय a, राइट। और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 मल्टीप्लाइड बाय a। अब ये देखते हैं कि ये जो इक्वेशन बनी है अपनी, ये किस वैल्यू ऑफ a के लिए सेटिस्फाई होगी। अब मान लेते हैं a की वैल्यू अगर 1 है, तो a की वैल्यू 1 है, 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो a का तो अपना जवाब होता है 1, क्योंकि हमने x बाय x को मान लिया था 1, x बाय x को हमने मान लिया था a, राइट। 0 बाय 0 था, ये हमने मान लिया था a है, तो 1 सही जवाब है। पर हम a की वैल्यू अगर रख दें -20, राइट, तो अगर हम -20 रखें तो -20 मल्टीप्लाइड बाय 0 वो भी 0 हो जाएगा, तो a आ जाएगा -20, राइट। जो पहले सिर्फ 1 आ रहा था हमेशा, अब वो -20 भी आ गया है। एक और वैल्यू रख लेते हैं, अगर मान लेते हैं a की वैल्यू है 3/4, अगर a की वैल्यू 3/4 रखते हैं तो 0 को 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से 0 आ जाएगा, तो यानी कि a की वैल्यू 3/4 भी हो सकती है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। रियल नंबर में आप कोई भी वैल्यू उठाओगे और उसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो हमेशा 0 ही आएगी। अगर a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है तो इसका जवाब हमेशा 1 नहीं होगा, इसका जवाब 1 होगा जब x इज नॉट इक्वल टू 0। बट x की वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो इस इक्वेशन को बहुत सारी वैल्यू सेटिस्फाई कर सकती है, और अगर बहुत सारी वैल्यू सेटिस्फाई कर पा रही है, इसका मतलब ये है कि हम डिटरमाइन नहीं कर सकते कि इस इक्वेशन की वैल्यू 0/0 की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू क्या होगी। और अगर हम इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते तो इसलिए इस फॉर्म को हम बोल देते हैं। कभी भी आप 0/0 देखोगे तो आप इस फॉर्म को बोल दोगे कि ये इनडिटरमिनेट है, क्योंकि हम इसको डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए इस सवाल का जवाब क्या होगा। अब अगर इसको फिर से देखें तो x डिवाइडेड बाय x का जवाब होगा 1 इफ x इज नॉट इक्वल टू 0, और x बाय x का जवाब होगा इनडिटरमिनेट, ये हो जाएगा इनडिटरमिनेट। इसका मतलब है कि हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, जो कि हमने देखा। अगर x इज इक्वल टू 0 है तो ये इसका सॉल्यूशन जो है वो 2 फॉर्म में निकलेगा। तो ये होता है अपना इनडिटरमिनेट। अब आते हैं अनडिफाइंड के ऊपर। अब एक बार मैं इसको साफ कर लेता हूं। तो ये हो गई अपनी इनडिटरमिनेट। अब अनडिफाइंड क्या होता है। अब मान लेते हैं कि हमारी जो इक्वेशन थी वो पहले थी x बाय x, अब मान लेते हैं x डिवाइडेड बाय y है हमारी इक्वेशन, और यहां पे x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। मान लेते हैं कि ये x जो है वो 0 नहीं है, बट y जो है 0 है। पिछली इक्वेशन में क्या था, x भी 0 था और y भी 0 था अपना। अब इस फॉर्म की इक्वेशन को सोल्व करने के लिए मान लेते हैं x डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू a है। पिछले तरीके से ही करेंगे, x इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय y, ये हमारी इक्वेशन बन गई।
अब y की वैल्यू 0 है तो x इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय 0, राइट। और ध्यान रखना कि x की वैल्यू जो है वो 0 नहीं है यहाँ पे। अब आप इस इक्वेशन में देखोगे, आप a की वैल्यू अगर 0 रखोगे तो भी ये 0 ही बनने वाला है, तो x की वैल्यू 0 बन जाएगी। a की वैल्यू आप 3 रख लो तो भी 3 मल्टीप्लाइड बाय 0 तो भी 0 बनेगा, बट हमने पहले ही मान रखा है कि x तो 0 है नहीं, राइट। तो a की किसी भी वैल्यू के लिए, a की अगर मान लीजिए आप रख लेते हैं 3/4 आगे रख लेते हैं, तो 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 0 इक्वल टू 0 आएगा, बट x तो 0 हो नहीं सकता है। तो ये कंटेंशियस सिचुएशन बन गई है जिसमें ये जो इक्वेशन है a की अपन कुछ भी वैल्यू रख ले वो ओरिजिनल इक्वेशन को कभी सेटिस्फाई कर ही नहीं पाएगी। तो इसका जो जवाब है, तो इसको हम बोल देते हैं, ऐसे टाइप की इक्वेशन को हम बोल देते हैं अनडिफाइंड। तो जब भी, क्योंकि हम इस इक्वेशन का कभी सॉल्यूशन निकाल ही नहीं सकते हैं, अगर हम इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं तो ये बन जाएगी अनडिफाइंड। तो हमने पढ़ लिया इनडिटरमिनेट जब हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, जब हम डिफाइन ही नहीं कर सकते ए को तो वो बन जाएगा अनडिफाइंड। अब इंफिनिटी को और समझते हैं, पर पहले इसका सॉल्यूशन लिख देते हैं कि x डिवाइडेड बाय y अगर है एंड इफ x इज नॉट 0 एंड y इज इक्वल टू 0, तो जब भी इस फॉर्म में दिखेगा आपको तो इसका जवाब आपको लिखना है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड यानी कि 0/0 फॉर्म है तो इनडिटरमिनेट, और अगर 10/0 है 70/0 है तो इसका जवाब होगा अनडिफाइंड, क्योंकि हम उसको डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं। अब हम इन्फिनिटी को समझते हैं। इन्फिनिटी क्या है, तो मान लेते हैं हमारी इक्वेशन सिमिलर तरीके से मान लेते हैं हमारी इक्वेशन थी x/y और इसका जवाब है a, राइट। जैसे हमने पिछले में माना कि x/y इज इक्वल टू a। अब पहले हमने माना था कि y की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू नॉन 0 है और 0 है, तो क्या होगा यहाँ पे। अब हम मान लेते हैं कि y इज अप्रोचिंग टू 0। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि y 0 बनने का ट्राई कर रहा है पर वो 0 बन नहीं पा रहा है। तो अगर हम नंबर लाइन पे प्लॉट करें तो अगर y इज इक्वल टू 0 ये होता, ये ओरिजिन होता अपना, अगर ये ओरिजिन होता अपना और ये 1 है अपना और यहाँ पे -1 है अपना, तो y की वैल्यू 0 नहीं है पर 0 को अप्रोच करिए, यानी कि यहाँ पे बहुत पास में कहीं है। तो अगर y की वैल्यू 0 को अप्रोच करिए इसका मतलब क्या हो सकता है 0.0000 और बहुत बार 0 और फिर 001, ये y की वैल्यू हो सकती है। वो अप्रोच कर रही है 0 को पर वो 0 नहीं है। इस मोमेंट पे क्या होगा, इस मोमेंट पे, और मान लेते हैं कि x इज नॉन 0 एंड x इज पॉजिटिव, राइट, x इज ग्रेटर देन 0, तो x पॉजिटिव है। तो इस इक्वेशन को हम सोल्व करने जाएं तो क्या होगा, x इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय y, राइट। और y जो है वो यानी कि a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू होगी x डिवाइडेड बाय 0.000 बहुत बार 0 और फिर 1 कहीं पीछे, राइट। और इसको अगर हम ढंग से लिखे तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 100, जितनी भी 0 पॉइंट के पीछे उतना आ जाएगा, राइट। या इसको हम और सोल्व करें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय 1000000 बहुत बार 0, राइट। तो अगर आप a की वैल्यू देखो और x अगर यहाँ पे पॉजिटिव होता तो a की वैल्यू बहुत बड़ी हो सकती थी, a की वैल्यू हो सकती थी प्रोबेबली 10⁻70, राइट, और 10⁻239, पता नहीं, बहुत बड़ी वैल्यू हो सकती थी। तो जब भी बहुत बड़ी वैल्यू है और जब भी बहुत बड़ी वैल्यू को हम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे तो हम उसको लिख देते हैं इंफिनिटी, राइट। तो इसका जवाब हो जाएगा प्लस इंफिनिटी, क्योंकि ये पॉजिटिव है यहाँ पे, राइट। तो इसका जवाब हो जाएगा इंफिनिटी। अब दूसरा केस ले लेते हैं। दूसरा केस क्या लेते हैं कि पहले जो था वो y 0 के राइट साइड में था, यानी कि पॉजिटिव था, पर एक और सिनेरियो ले लेते हैं जहां पे y 0 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है, यानी कि y की वैल्यू जो है यहाँ पे माइनस है, -0.000 बहुत बार 0 और फिर 1, और x नॉन 0 है और x की वैल्यू पॉजिटिव है। तो a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे सोल्व करते हैं, a की वैल्यू आएगी x डिवाइडेड बाय -0.000 बहुत बार 0 और फिर 1, राइट। यानी कि x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस ऊपर ले लेते हैं 1 डिवाइडेड बाय 10000 बहुत बार 0, या फिर -x मल्टीप्लाइड बाय 10000 बहुत बार 0, राइट।
और अगर किसी भी रियल नंबर को मैं 10⁻²39 या 279 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये माइनस, और ये बहुत बड़ा नंबर होगा तो ये माइनस इंफिनिटी हो जाएगा, राइट। ये हो जाएगा माइनस इंफिनिटी, और इसीलिए ये इंफिनिटी होता है। इंफिनिटी मतलब वो नंबर जो कि बहुत बड़ा है, और हमें पता है कि ये बहुत बड़ा है। इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते एक तरीके से, पर ये नंबर बहुत ही बड़ा है या बहुत ही छोटा है, राइट। तो ये अपना होता है इंफिनिटी। तो एक बार रिकैप करते हैं, और आप x एक और एक्सरसाइज कर सकते हो कि यहाँ पे x अगर लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, वो आप निकाल के देख सकते हो और कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो। एक बार रिकैप करते हैं। रिकैप क्या होगा कि अगर अपन x डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू a फॉर्म की वैल्यू है, a फॉर्म की इक्वेशन है। अब अगर y इज इक्वल टू 0 है और x भी 0 के इक्वल है, यानी कि ये 0/0 फॉर्म में होगी, और 0/0 फॉर्म में अगर होगी तो ये हो जाएगा इनडिटरमिनेट, राइट। इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते इसलिए इनडिटरमिनेट। अब यहाँ पे y की वैल्यू 0 है, एक्चुअली ये होगा इनडिटरमिनेट। अब यहाँ पे y की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू है नॉन जीरो, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा अनडिफाइंड। यानी कि हम इस इक्वेशन का जो आंसर है वो निकाल, a की वैल्यू बहुत सारी हो सकती है, इसलिए ये हो जाएगा अनडिफाइंड। अब एक है कि y अप्रोच कर रहा है 0 को और x की वैल्यू 0 नहीं है, और x की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, राइट, तो और अगर ये पॉजिटिव साइड से अप्रोच कर रहा है तो इसका जवाब हो जाएगा प्लस इंफिनिटी। और y अप्रोच कर रहा है 0 को बट नेगेटिव साइड से कर रहा है, और x की वैल्यू 0 नहीं है और x की वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस इंफिनिटी। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। और बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं कि 0/0 फॉर्म है उसको भी हम इंफिनिटी बोल देते हैं, x/0 फॉर्म है उसको हम कई बार इंडिटरमिनेट बोल देते हैं। तो ये आज आपका टॉपिक था और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है मैथ्स में ये। तो ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और हमसे डाउट पूछते रहिए, मजा आता है मैथ्स को सॉल्व करने में।